अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज मैं आपको कुछ वो काम बताने वाला हूँ जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ होते हैं और जिनके करने से हमारे घर के अंदर गुर्बत आया करती है, हमारे घर के अंदर परेशानियाँ, हमारे घर के अंदर बीमारियाँ आया करती हैं। और ये ऐसे काम हैं कि जो हमारे घर में ज़्यादातर रोज़ाना हुआ करते हैं, ज़्यादातर रोज़ाना आप कर रहे हैं। आपको इनका ये ख़बर तक नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं इन्हीं कामों की वजह से हमारे घर में गुर्बत आ रही है, हमारे घर में परेशानी आ रही है। लोग समझते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, सारा पैसा कमाते हैं, सारा दवाइयों के ज़रिए चला जाता है। मेहनत करते हैं, लाते तो दिखते हैं, जाता हुआ नज़र नहीं आता। घर में बेबरकती इस कदर बन गई है कि हम जितना भी कमा लें घर में हमारे बरकती नहीं हो पा रही है और जो है परेशान हैं, बीमार हैं पूरे घर के अंदर। तो जिन हजरात के अंदर, जिन घरों के अंदर ये सारी बातें पाई जा रही हैं, वो सिर्फ इन 7 बातों का ख्याल कर लें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन पर आप अमल करेंगे तो आपके घर से गुर्बत चली जाएगी और आप जो परेशान हाल हैं आप उस परेशानी से महफूज रहेंगे। घर में गुर्बत लाने की कुछ वजूहात और कुछ बातें हुआ करती हैं, उनमें से मैंने वो बातें आपके लिए लेकर आया हूँ जो बातें रोज़ वाली ज़िंदगी में आपकी शामिल हैं। उनमें नंबर 1 पर अगर जो पहली बात आया करती है वो आती है नापाक शख्स का घर में रहने से उस घर के अंदर गुर्बत आया करती है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कितने घर ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं। अगर कोई शरई मजबूरी है, बीमारी है ऐसी कि जिसमें नहीं नहा सकता, नहीं गुस्ल कर सकता है, तो उसमें इस्लाम भी, हमारा मज़हब भी उसे मजबूर नहीं करता, छूट मिला करती है। मगर बिला वजह नापाक है, ना कभी उसने इस्तिंजा किया है और पाक रहने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। चाहे तो नापाक होए, उधर हाथों हाथ पाक हो ले, कभी वो पाक रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हैं, जो ऐसे लोग घर में रहा करते हैं, उन घरों के अंदर बरकत नहीं हुआ करती, उन घर के अंदर गुर्बत का ये सबब बना करता है नापाकी की हालत में घर के अंदर रहना। और दूसरे नंबर पर आता है फजर की नमाज के बाद सोना। आपने देखा होगा अपने घरों में भी, ज़्यादातर शहरों के अंदर आप देखें, फजर की नमाज़ पढ़ी और सो गए। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात, बहुत से लोगों के अंदर तो पढ़ा भी नहीं जाते, पढ़ते ही नहीं। ना हमारी बहनें, ना हमारी माएँ, ना हमारे साथी, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते। उठते हैं सुबह को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे सो कर के उठते हैं, फिर घर में तलाश करते हैं कि बरकत मिल जाए, फिर सोचते हैं हमारे घर में बरकत आ जाए। भला बरकत कैसे आएगी? हज़रत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम का कौल है कि जो सुबह के वक्त में सोता है उसके जिस्म की ताकत भी ज़ाय हो जाती है। जो सुबह के वक्त में सोता है उसके जिस्म के अंदर ताकत भी नहीं रहती, कमज़ोरी आती है। और जो सुबह के वक्त में सोता है उसके घर में अमीरी नहीं बल्कि गुर्बत आया करती है, जो सुबह के वक्त में सोता है। यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह के वक्त में सोता है उस घर में गरीबी आया करती है। सुबह के वक्त में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के फ़रिश्ते ऐलान करते हैं कि है कोई अल्लाह तबारक व ताला से दौलत मांगने वाला, हम उसे दौलत अता करें। है कोई अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों का हल मांगने वाला कि उसकी परेशानियों का हल अता करें। है कोई अल्लाह तबारक व ताला से अपनी बीमारियों के लिए शिफा मांगने वाला कि हम उसकी बीमारी की शिफा अता करें। मगर मांगेंगे तो तब जब जाग रहे होंगे, मांगेंगे तो तब जब आँख खुली होगी। हम तो सोए हैं, बेखबर हैं, पता नहीं 11 बजे 12 बजे उठेंगे, फिर बरकत तलाश करेंगे और फिर देखेंगे हमारे घर की जो गुर्बती है ये दूर चली जाए। इधर उधर के चक्कर लगाएंगे, पैसा फूंकेंगे, मगर फिर भी कोई मरहला पेश नहीं आएगा, क्योंकि असल काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं। फजर के वक्त में सोने से घर के अंदर गुर्बत आया करती है। नंबर 3 पे आता है बिना धुले कपड़े रूम के अंदर टांगना। आपने देखा होगा बहुत सारे रूमों के अंदर 4 कपड़े इधर टांग दिए, 2 इधर टांग दिए, 4 इधर, 4 इधर, यहाँ तक कि जिधर की तरफ सोया जाता है, जिधर सरहाना होता है, उधर की तरफ भी हम कपड़े टांग दिया करते हैं। तब कि उधर के लिए कपड़े टांगना सख्त मना है और हमने बिना धुले कपड़े अपने कमरे के चारों तरफ डाल दिए। तो बिना धुले कपड़े भी घर के अंदर टांगना, इससे घर के अंदर गुर्बत आया करती है। या तो फ़ौरन उन कपड़ों को धोया जाए, और अगर उनको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो उनको एक किसी पोटरी में, किसी गांठ में बंद करके उनको किसी जगह पे अलग रख दें। ये टांगे ना, इसके करने से भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है। और नंबर 4 पे आता है
बिना धुले बर्तन। किचन के अंदर जो कई दिन पहले के बर्तन रहते हैं ना, कि आज नहीं कल धो लेंगे, कल नहीं परसों धो लेंगे, ये हमारी ख़वातीन, हमारी बहनों के अंदर ये आदत होती है। किचन के अंदर जो बर्तन होते हैं उनको चाहिए कि उनको फ़ौरन धो लेना चाहिए। जिन किचनों के अंदर, जिन मकानों के अंदर बिना धुले बर्तन रहा करते हैं, उन घरों के अंदर भी गुर्बत आया करती है। ये भी गुर्बत लाने का एक सबब बनते हैं, जिनके बग़ैर धुले बर्तन जिनके किचनों में या जिनके घरों के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन कामों से बचें। ये वो काम बता रहा हूँ मैं आपको जो रोज़ाना वाली आपकी ज़िंदगी में ये शामिल हो गए हैं। आप इससे बचने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बच जाएंगे। नंबर 5 पे आता है उल्टा चप्पल घर के अंदर रहना। आप तो इस चीज़ पर तवज्जो देते नहीं हैं। देखा होगा बहुत सारे मकानों के अंदर उल्टा चप्पल पड़ा रहता है, घर वाले तवज्जो ही नहीं देते इस चीज़ पे। पड़ा है, पड़ा रहने दो, ठीक हो जाएगा, कोई सीधा कर देगा, नहीं करेगा जिसका है अपना पहन लेगा, तवज्जो ही नहीं दी जाती इस चीज़ पे। तो उल्टा चप्पल जिस घर के अंदर रहा करता है, इस उल्टे चप्पल रहने की वजह से भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है। आप चप्पलों को सीधा किया करें, किसी से हुक्म दे दिया करें, वो सीधा कर देगा, आप नहीं उठ सकते अपनी चेयर से, अपनी चारपाई से। और नहीं तो इतनी इस्तिताअत रखें, इतनी ताकत रखें, कोई गलत काम दिखे तो आप खुद चल कर के उसे रोकने की कोशिश किया करें। अगर आपके घर में भी उल्टा चप्पल नज़र आए तो आप उसे फ़ौरन सीधा कर लें, वरना घर में परेशानी, गुर्बत लाने का भी ये एक सबब बन सकता है। नंबर 6 पे आता है उल्टा सोना। आपने देखा होगा बहुत घरों के अंदर देखा जाता है उल्टा सोया जाता है, और बहुत से लोगों की तो आदत बन गई है उल्टा सोने की। वो इस चीज़ को ऐब नहीं समझते, उनको तो सोना है तो सोना है, आप जो कहना चाहें वो कहें। बहुत तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, ना इल्मी में सो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जिनको पता है कि उल्टा सोना बेहतर नहीं है मगर फिर भी सोते हैं। तो जिन घरों के अंदर उल्टा सोया जाता है, उल्टा सोना भी ये बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर ये है कि आप दाहिनी साइड में करवट लें और दाहिने हाथ को तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रख लें और सोएं। ये मेरे नबी की सुन्नत है। आप इस तरीके से सोएंगे, आपके घर में परेशानी भी नहीं आएगी, और सोने में भी जो लुत्फ़ आपको मिलेगा वो किसी और अंदाज से आपको नहीं मिल सकता है। नंबर 7 पे आता है जिन घरों में अपने बड़ों की या वालिदैन की, जिन घरों में इज़्ज़त नहीं की जाती, उन घरों के अंदर गुर्बत आ जाया करती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे मकान आप देख लें, कुछ दिनों के लिए उनको अमीरी ज़रूर मिल सकती है मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। जो अपने बड़ों को सताएगा, चाहे अपने दादी दादा हों या अपने वालिदैन हो या अपने बड़े भाई हों, जो भी उस घर के अंदर बड़े रहते हों, तो अगर आप अपने बड़ों को परेशान करते हैं, अपने बड़ों को सताते हैं, तो ये भी घर में परेशानी लाना, घर के अंदर बीमारियां लाना, घर के अंदर गुर्बत लाना, ये भी इस चीज़ का सबब बनते हैं। तो आप इन 6-7 बातों का ख्याल करें। ये वो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं जो रोज़ाना वाली ज़िंदगी में आपकी ये बातें शामिल हो गई हैं, और आपको ये ख़बर भी नहीं है। कुछ को है ख़बर, उनसे मुझे शिकायत नहीं है। अगर उनको ख़बर है तो वो छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, और अगर जिनको ख़बर अब तक नहीं थी तो आप इसको सुनने के बाद फ़ौरन इन कामों को छोड़ दें, क्योंकि इन्हीं कामों के आपके करने से घर के अंदर गुर्बत आ रही है, घर के अंदर परेशानी आ रही है, घर के अंदर बीमारियां आ रही हैं। जो कमा रहे हैं वो सारा डॉक्टरों को जा रहा है। आप परेशान हैं कि हम 4 लोग घर में कमाने वाले, हमारे वालिद ने अकेले कमाकर हमें 10 को पाल दिया, 8 को पाल दिया, और हमसे 4 से कमाकर भी हमारा परिवार नहीं पल पा रहा है। तो इसकी वजह यही है कि आपके वालिद के अंदर ये आदतें, ये खसलतें नहीं थीं जो आपके अंदर हैं। खुदा के वास्ते आप अपनी आदत को बेहतर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ तो सबक हासिल कर लें। हमारे आका ने सुबह के वक्त में जल्द उठना पसंद फरमाया है और रात को जल्द सोना पसंद फरमाया है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो सुबह को जल्द उठकर और रात को जल्दी सो जाया करें। ज़्यादा ताख़ीर रात में करना सोने में ये बेहतर नहीं होता। रात को आप 12 बजे 1 बजे सोएंगे तो आप सुबह को 7 बजे 6 बजे 5 बजे नहीं उठ सकते। इसलिए रात को जल्दी सोया करें और सुबह को जल्दी उठा करें। इस काम को हमारे आका ने पसंद किया है। आप ये काम करें, आप बहुत सारी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं, और आप इस बात को अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ये फ़ैल, ये काम अगर किसी के अंदर पाया जाता हो तो वो इससे बचने की कोशिश कर ले और बच जाए, ताकि घर के अंदर जो परेशानियां हैं
اس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری زندگی ہنسی خوشی آگے بڑھے۔ آپ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔